हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं हमारी सहेलियों के जो ओवेरीज के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या ओवेरीज किसी की बड़ी हैं। अक्सर आपके टेस्ट आपने करवाए होंगे तो उसमें टेस्ट में रिपोर्ट में कुछ चीज़ें लिखी आती हैं जिसको वो गहराई से समझना चाहते हैं। तो आज हम समझेंगे कि क्या ओवेरीज बड़ी हैं या ओवेरीज छोटी हैं, तो इससे गर्भधारण में प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात, ओवेरीज बड़ी होने से क्या उसमें ज़्यादा एग होते हैं या ओवेरीज छोटी होने से उसमें नंबर ऑफ एग्स कम होते हैं। ऐसी छोटी छोटी इश्यूज स्वाभाविक है कि मन में आता है, तो हम इसे अच्छे से समझते हैं। फ्रेंड्स, अंडों की संख्या अंडाशय में ओवेरीज में अंडों की संख्या उसके साइज पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि अगर ओवेरी का साइज जो सामान्य साइज होता है उससे ज़्यादा है या फिर कम है, तो ये हार्मोन्स की स्थिति या फिर कोई डिजीज कंडीशन जैसे कि सिस्ट होना, एंडोमेट्रियोसिस होना, ट्यूमर होना आदि कंडीशंस को शो करता है। तो आज हम जानेंगे कि ओवेरीज का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, और अगर आपकी रिपोर्ट में ओवेरी साइज में उससे हटके कुछ आया है तो उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। ओवेरीज के लिए ट्रीटमेंट क्या है, घरेलू तरीके से डाइट में, लाइफ स्टाइल में कैसे चेंजेस करके अपनी ओवेरीज को हेल्दी बनाएं, क्योंकि ओवेरीज में तो एग बनते हैं ना, जिससे कि आपको गर्भधारण होता है। फ्रेंड्स, अगर हम ओवेरी के स्टैंडर्ड साइज की बात करें तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एक स्टैंडर्ड साइज क्या होता है ओवेरीज का। तो आप देख सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, ये जो डायमेंशन है ये एक हेल्दी ओवेरी का होना चाहिए आपका। इससे अगर कम है या इससे अगर ज़्यादा है तो ये हार्मोन्स में फ्लक्चुएशन की वजह से या आपको ओवेरी में कोई इशू है उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन मेडिसिन के अलावा भी डाइट एंड लाइफ स्टाइल मेथड से उन चीज़ों का कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और कंसीव भी किया जा सकता है। एक ओवेरी से भी कंसीव किया जा सकता है, इस पर भी मेरे वीडियोस हैं। फ्रेंड्स, अगर हम एनलार्ज्ड ओवेरीज की बात करें तो जिन सहेलियों को पीसीओडी आया है उनके टेस्ट में वो पढ़ सकती हैं कि उनकी ओवेरीज एनलार्ज्ड दिखाई जाती है और ये 15 सेंटीमीटर तक एनलार्ज हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जब ओवेरी का साइज नॉर्मल से ज़्यादा है, नॉर्मल से कम है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमको कुछ आहार, कुछ पोषक तत्व देने चाहिए शरीर को, जिससे कि हार्मोन्स ठीक हो और ओवेरीज की कार्य प्रणाली बिल्कुल सुचारू हो जाए। अब उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ पोषक तत्व हैं जैसे कि सेलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से कई माइक्रोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ओवेरी की हेल्थ के लिए हमें क्या रेमेडी फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, डाइट को हम समझेंगे कि डाइट में आपके सारे रंग बिरंगे फल और सब्जियां आपको अपनी डाइट में रखनी है। जितने ज़्यादा कलरफुल और वेरिड कलर, अलग अलग रंगों के फल और सब्जियां शामिल करेंगे, उतने अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपकी डाइट में आपको मिलेंगे। उबला हुआ एक अंडा आपकी हेल्प करने वाला है, वो आप ज़रूर खाएं, क्योंकि अंडे के अंदर सेलेनियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। जिंक भी आपकी ओवेरीज के लिए अच्छा है, इसलिए दालें, पालक, कुक्ड स्पिनच यानी पालक को पकाकर जिस भी चीज़ में, दाल में, सब्जी में, सूप के फॉर्म में ले सकें, वह आपके लिए बहुत अच्छा है। शकरकंद ओवेरीज के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा रतालू जिस चीज़ को कहा जाता है वो भी आपके ओवेरीज के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इन चीज़ों को डाइट में शामिल करें। अब बात करते हैं कुछ अमेजिंग आइडियाज़ की जिसकी खोज आप सभी को रहती है। तो दालचीनी का पानी या दालचीनी की चाय आप ले सकते हैं। दालचीनी की चाय, दालचीनी का पानी लेने का क्या तरीका है, इसमें मेरे कई वीडियोस हैं। समर्स के लिए अलग हैं, विंटर्स के लिए अलग हैं। दालचीनी लेने का डिटेल आप वहाँ से देख सकते हैं ताकि आप पूरी तरह से समझ सकें। लेकिन दालचीनी लेने से आपकी ओवेरीज को ब्लड फ्लो बहुत अच्छा जाता है, तो उससे उनका फंक्शनिंग इम्प्रूव होता है। फंक्शनिंग इम्प्रूव होगा, हार्मोन्स बैलेंस होंगे तो उनका साइज बिल्कुल सही हो जाएगा और उनसे एग रिलीज होगा। जब तक एग रिलीज नहीं होता तब तक गर्भधारण नहीं हो सकता। तो एग रिलीज कराने के लिए ओवेरीज की फंक्शनिंग बूस्ट करनी है। कई महिलाओं के लिए सॉफ्ट ड्रिंक, कई महिलाओं के लिए लॉन्ग वाटर भी ओव्यूलेशन के लिए, ओवेरीज को ठीक रखने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ओवेरीज को मजबूत बनाने के लिए बटरफ्लाई आसन बहुत अच्छा है। लेग अप डिवॉल्व विपरीत करनी आसन, जिसमें कि आपको सुबह अपने बेड पे ही आसानी से इसको किया जा सकता है, उसे आप कीजिए तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा जो भी आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं उससे आपकी ओवेरीज हेल्दी रहती हैं।
आप वॉक करते हैं वो भी आपकी ओवरीज के लिए हेल्दी है। फर्टिलिटी मसाज अगर आप करते हैं ये अमेजिंग है। पीरियड के बाद ओव्यूलेशन तक ये किया जाता है, 3 से 4 दिन आप इसे कर सकते हैं, इससे आपकी ओवरीज हेल्दी रहती हैं। तो आज मैंने आप सभी को ओवरीज की साइज, ओवरीज को हेल्दी रखने से रिलेटेड सारी बातें बताई, डाइट, लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप इसका फ़ायदा लेंगे और अपनी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम को दूर करने में कामयाब होंगे। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।